जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की बात करते हैं कि शनि क्या होता है, अशुभ होता है तो क्या करता है, शुभ होता है तो क्या करता है, और लग्नों के अनुसार इसका आपको फल किस तरह मिलना है। लग्नों के हिसाब से ये आपको किस तरह फल देता है, तो उसी के बारे में आज शनि की बात करेंगे आपसे कि शनि क्या है और हमें कैसे शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। देखिए, शनि वृद्ध है। वृद्ध का मतलब बुजुर्ग है, तीक्ष्ण है, तेज है, आलसी है, वायु प्रधान है। इसको नपुंसक ग्रह कहा गया है। ये नपुंसक ग्रह, इसको पुरुष नपुंसक कहा गया है। और बुध होता है स्त्री नपुंसक, तमोगुणी है और पुरुष प्रधान ग्रह है। इसका जो वाहन है, कोई गिद्ध बताता है, कोई कौवा बताता है, लेकिन जो इसका असली वाहन है वो गिद्ध है। और इसका जो दिन है वो शनिवार का दिन होता है। स्वाद इसका कसैला है। इसकी जो सबसे प्यारी वस्तु है शनि महाराज की, वो होती है लोहा। लोहा मीन्स आयरन। शनि राजदूत, सेवक, पैर का दर्द, कानून और शिल्प, दर्शन, तंत्र, मंत्र और यंत्र विद्याओं का ये बहुत ही बड़ा कारक माना गया है। ऊसर भूमि इसका वासस्थान है। रंग इसका काला है। ये जातक के स्नायु तंत्र को हमारे शरीर में प्रभावित करता है। ये मकर और कुंभ राशियों का, दो राशियों का स्वामी है। और इसको हमारे ज्योतिष में काल का देवता, मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान का भी ये कारक होता है शनि महाराज। इसलिए शनि प्रधान जो लोग होते हैं, जिनका शनि कुंडली में बली होता है, बलवान होता है, तो ऐसे लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, साधु बन जाते हैं, यानी वो महात्मा बन जाते हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं। इसकी माता छाया और इसके जो मित्र हैं राहु और बुध हैं। शनि के दोष को राहु और बुध दूर करते हैं। अगर किसी का शनि खराब है तो उसके राहु के और बुध के, उसको अगर वो उपाय करता है तो उससे शनि का दोष दूर हो जाता है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है, क्योंकि न्याय का देवता बताते हैं इसको। न्याय का देव है, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, इसलिए इसको दंडाधिकारी भी कहा गया है, दंडाधिकारी है। यही कारण है कि साढ़े साथी के विभिन्न चरणों में जातक को कर्मों के अनुसार फल देकर उसकी उन्नति और समृद्धि का ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। कृषक हों, मजदूर हों, न्याय विभाग पर भी शनि का पूरा अधिकार होता है। जो हमारी जुडिशरी होती है उसके ऊपर भी शनि का पूरा अधिकार होता है। जब गोचर में शनि बली होता है तो इससे संबंध लोगों की उन्नति होती है। जो लोग इससे संबंधित होते हैं वो तरक्की करते हैं, उसकी उन्नति होती है। कुंडली की विभिन्न भावों में शनि की स्थिति के अनुसार फल शनि तीसरे, छठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में ये शुभ प्रभाव प्रदान हमें देते हैं। 3, 6, 10 और 11 में। पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव में हो तो थोड़ा अरिष्टकर होता है, हमें दुख देता है। चौथे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में होने पर ये प्रबल अरिष्टकारक हो जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। चौथा, 8वां, 12वें भाव के अंदर जिस जातक का जन्म शुक्ल पक्ष की रात्रि को होता है, उस समय शनि बकरी रहा हो तो शनि भाव बलवान होने के कारण शुभ फल प्रदान करता है। शनि सूर्य के साथ 15 अंश के भीतर रहने पर अधिक बलवान होता है। जातक की 36 और 42 वर्ष की उम्र में अति बलवान होकर बहुत ही ये शुभ फल प्रदान करता है। उक्त अवधि में शनि की महादशा और अंतर्दशा अगर होती है, बहुत ही कल्याणकारी, उसको अच्छा प्रभाव देने वाली होती है। शनि निम्न वर्गीय, जो छोटे लोग होते हैं, शूद्र हैं, कामगर हैं, मजदूर हैं, निम्न वर्ग वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को लाभ देने वाला होता है और उनकी उन्नति का ये कारण बनता है।
शनि हस्तकला, दासकर्म, लोहा, लोहे का जो काम करने वाले होते हैं, लोहार हैं या कोई मैन्युफैक्चर है जो लोहे के आइटम बनाते हैं, काम करते हैं, लोहे का मशीनों का काम करने वाले होते हैं, कालीन बनाने वाले हो गए, प्लास्टिक का काम करने वाले हो गए, रबड़ का काम करने वाले हो गए, ऊन जो होती है उसका उद्योग करने वाले हो गए, वस्त्र निर्माण करने वाले हैं, छोटे जो उद्योगपति होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम करते हैं या जो कोई लाइब्रेरी में काम करते हैं, जो किताबों पर जिल्द चढ़ाई जाती है, जिल्द हजी का काम करते हैं, या कोई अस्त्र शस्त्र बनाने वाले हैं, कागज़ का जो कारोबार है वो जो करने वाले हैं, पशुपालन है, भवन निर्माण है जो हम मकान बनाते हैं, विज्ञान है, शिकार जो हम करने जाते हैं, शिकार आदि से जुड़े ये लोगों की सहायता करता है। देखा ना कितने लोगों की सहायता करता है। ये कारीगरों, कुलियों, डाकियों, जेल अधिकारियों, वाहन चालकों आदि को लाभ पहुंचाता है। वन्य जो जीव जंतु होते हैं उनकी ये रक्षा करता है। शनि से अन्य लाभ, शनि और बुध की युति जातक को अन्वेषक यानी खोज करने वाला बनाती है, जासूस बनाती है। चतुर्थे शनि बलवान हो तो जातक को भूमि का पूरा लाभ मिलता है। अगर चौथे भाव में शनि बैठा है, अगर वो बलवान है तो आपको भूमि का, मकान का अच्छा लाभ मिलेगा। लग्ने तथा अष्टमे शनि बलवान हो तो जातक दीर्घायु होता है। तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि का शनि लगन में हो तो जातक धनवान होता है। वृष तथा तुला लगन वालों को शनि सदा शुभ फल प्रदान करता है। कन्या लगन के जो जातक हैं, अगर शनि उनके अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो उनको प्रचुर मात्रा में धन देता है तथा बकरी हो तो अपार संपत्ति का स्वामी बनाता है। शनि तुला, मकर, कुंभ या मीन राशि का हो तो जातक को मान सम्मान, उच्च पद और धन की प्राप्ति होती है। शनि से शशयोग बनता है। शनि लगन से केंद्र में तुला का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो तो शशयोग बनाता है। पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, दसवें भाव में हो तो ये शशयोग बनाता है। जब ये मकर या कुंभ राशि में या तुला राशि में बैठा हो, इस योग में व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेकर भी महान हो जाता है। ये योग मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लगन में बनता है। भगवान राम, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि की कुंडली में ये जो योग मैंने आपको बताया, ये योग शनि के द्वारा बना हुआ था और बहुत ही इन्होंने जिंदगी में मान सम्मान यश प्राप्त किया। अब बात करते हैं कि जो हमारी लगन होती हैं, 12 लगन हैं, उन लगनों में अगर शनि क्या प्रभाव देता है और अच्छा और बुरा क्या प्रभाव आपको देता है। तो पहले बात करते हैं मेष लगन की। इस लगन में शनि कर्म भाव का स्वामी बनता है और लाभ भाव का स्वामी बनता है। तो इस लगन वालों के लिए नैसर्गिक रूप से अशुभ है, लेकिन फाइनेंशियली पोजीशन के लिए बहुत ही ये अक्रेटिव होता है और बहुत अच्छा उनको फाइनेंशियली लाभ देता है। वृष राशि की बात करते हैं। इस लगन में शनि केंद्र तथा त्रिकोण का स्वामी होता है। उसकी स्थिति के फलस्वरूप जातक को राजयोग और संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर मिथुन लगन की बात करते हैं तो इस लगन में शनि अष्टमेश और रोमेश होता है। ये जातक को दीर्घायु बनाता है, धन धान्य से इसकी वृद्धि करता है और ऐसे जातक का जो भाग्य है मिथुन राशि मिथुन लगन वालों का, इनका हमेशा भाग्य प्रबल होता है और भाग्य इनका पूर्ण रूप से साथ देता है। कर्क लगन की बात करते हैं। इसमें शनि बिल्कुल भी अकारक होता है, खराब होता है। कर्क लगन वालों के लिए शनि अच्छा प्रभाव नहीं देता है। सिंह लगन वालों की बात करते हैं। इस लगन में ये छठवें और सातवें घर का स्वामी होता है। इस स्थिति में ये रोग और कष्ट देता है तथा धन का नाश करता है। अगर जन्म कुंडली में इसकी स्थिति किसी केंद्र में या त्रिकोण में हो तो कुछ लाभ देता है, अदरवाइज ये जो सिंह लगन वाले हैं उनको भी नुकसान करता है। कन्या लगन की बात करते हैं। इस लगन में शनि पंचम तथा षष्ठ स्थान का स्वामी होकर सामान्य फल देता है। यदि इस लगन में अष्टम स्थान में नीच का हो तो व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। ये कन्या लगन वालों के लिए। अब तुला लगन की बात करें। इस लगन के लिए शनि चौथे भाव का स्वामी बनता है, पांचवें भाव का स्वामी बनता है और ये जिसको बोलते हैं ना पूर्ण योग कारक ग्रह है, बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला और ये पूर्ण योग कारक इनके लिए ग्रह होता है तुला लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन की बात करें तो
इस लगन में शनि तीसरे भाव का और चौथे भाव का स्वामी होता है और अकारक होता है, किंतु बुरा फल नहीं देता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अकारक तो होता है, धनदायक योग नहीं बनाता, लेकिन बुरा फल भी नहीं देता है। धनु लगन की बात करते हैं। इस लगन के लिए शनि निर्मल होने पर, निर्मल का मतलब इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो किसी भी ग्रह का, तो ये धनदायक योग देता है, लेकिन साथ साथ में ये धनु लगन वालों के लिए कुछ अशुभ फल भी करता है। मकर लगन के लिए बात करते हैं। इस लगन के लिए शनि बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इसकी अपनी राशि है, अपनी लगन है, अच्छा प्रभाव देता है। कुंभ लगन की बात करें तो इस लगन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुंभ लगन की बात करते हैं तो ये कुंभ लगन का अपना स्वामित्व है इसका, और उसमें ये ससनामक योग बनाता है। अगर केंद्र में हो तो ये इसकी सबसे प्रिय राशि है, इसके लिए बहुत बढ़िया होता है। ये बढ़िया से भी बढ़िया कह सकते हैं इसके लिए। और अगर मीन लगन की बात करते हैं तो मीन लगन वालों के लिए वो धन देता है, लेकिन उनके हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू के सामने खड़ा होता है, कोई ना कोई शरीर में बीमारी लगी रहती है, और स्वास्थ्य के लिए उनके लिए हानिकारक होता है। अब बात करते हैं कि शनि अगर पहले भाव में होगा तो क्या करेगा। अगर किसी भी जातक के कुंडली के पहले भाव में शनि बैठा हो तो उस जो जातक है उसको ये तंत्र क्रिया में निपुण बनाता है, किंतु स्वास्थ्य का तो इश्यू देगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा उसका, और उसका पत्नी से मतभेद भी होता है। अगर शनि किसी के दूसरे घर में बैठा हुआ है तो यहाँ उसको धन देता है, संपत्ति देता है, अच्छा पैसा देगा, लेकिन लाभ के स्रोत कम करता है। स्रोत कम करेगा लेकिन धन जरूर देगा, और साथ साथ में ये एक मोह को भी खत्म करता है, यानी वैराग्य देता है, संन्यास की ओर लेके जाता है। और परिवार का भाव है तो कई बार ये कटु वचन बोल देते हैं यहाँ लोग, जिनका शनि दूसरे भाव में होता है, तो परिवार में भी कोई ना कोई इनका मतभेद अवश्य होता है। अगर किसी का शनि तीसरे भाव में है, देखिए तीसरे भाव में मैंने आपको बताया शनि शुभ होता है, अच्छा प्रभाव देता है, तो तीसरे भाव में पराक्रम और पुरुषार्थ देता है आदमी को, ये शत्रु का भय कम करता है, और तीसरे भाव में बैठ के ये आदमी को मेहनती बनाता है, और मेहनती के साथ साथ आदमी जब एक अच्छा कर्म करता है तो उसका भाग्य उसका जरूर साथ देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि भाग्य पर भी जाती है, तो भाग्य भी उसकी सपोर्ट करता है। चौथे भाव में अगर किसी का शनि बैठा होता है तो इसको हार्ट की परेशानी देता है, थोड़ी सी इसके अंदर हीन भावना आ जाती है इस आदमी के अंदर, और उसका जो जीवन है वो जीवन थोड़ा नीरस बन जाता है। जैसे एक आदमी की ज़िंदगी में रस होता है, हंसता खेलता है वो आदमी, और बड़ा खुश रहता है, मस्त रहता है, लेकिन चतुर्थ भाव में शनि होने से थोड़ा सा वो एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, और उसकी ज़िंदगी बिना रस नीरस हो जाती है। किसी का पंचम भाव में शनि होता है तो शनि जो संतान उसके पैदा होगी उसको रोगी दे संतान पैदा होगी, संतान जब पैदा होगी तो उसको उनको रोग होगा। और पंचम भाव में शनि अगर एक आदमी करोड़पति के घर में भी जन्म लिया हुआ है उसको दिवालिया बना देता है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में शनि होने पर आदमी चोर भी हो सकता है, शत्रु या सरकार जातक का कोई नुकसान। देखिए अगर किसी का छठे भाव में शनि है तो शनि यहाँ बहुत बली माना जाता है, तो ऐसा जो शनि है चोर, दुश्मन या सरकार जातक का कोई नुकसान नहीं कर सकते, इतना पावरफुल होता है कि जातक वहाँ बहुत ज़्यादा बली माना जाता है। उसे पशु पक्षी होते हैं उनसे भी उसको धन प्राप्त होता है। जैसे बहुत से लोग गाय का, भैंस का या कोई चिड़ियों का व्यापार करते हैं, मुर्गियों का जैसे व्यापार किया जाता है, तो ऐसे जातक को उन पशु पक्षियों से धन मिलता है जातक को, और जातक बहुत धनवान होता है। अगर सप्तम भाव में शनि किसी का होता है तो ये जातक को अस्थिर स्वभाव, मतलब टिकने वाला नहीं देता, कभी कुछ ऐसा स्वभाव देता है, और व्यभिचारी बनाता है आदमी को। सप्तम भाव को शनि बढ़िया नहीं माना गया। स्त्री झगड़ालू स्वभाव की होती है। सप्तम भाव में शनि को थोड़ा सा स्थान बली माना जाता है। ऐसा आदमी व्यापार तो अच्छा करता है, व्यापार में धन भी कमा लेता है, लेकिन उसकी जो पारिवारिक स्थिति है, जो उसका जीवन है पारिवारिक, वो थोड़ा सा बढ़िया नहीं होता है। अगर किसी का अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है तो इस भाव में शनि धन का नाश करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि धन भाव के ऊपर होती है, और इसी की स्थिति के कारण कोई शरीर में घाव, भूख या बुखार, इससे जातक की मृत्यु होती है।
दुर्घटना की यहाँ आशंका भी होती है कई बार, क्योंकि अष्टम भाव में मार्ग स्थान है, शनि यहाँ होगा तो मार्ग प्रभाव देगा। सप्तम भाव में मार्ग है, सप्तम भाव में मार्ग प्रभाव देता है। और जो द्वितीय भाव होता है वो भी मार्ग है, उसमें भी शनि जैसे ग्रह बैठेगा तो कोई ना कोई दुर्घटना वहाँ भी कराता है। अब किसी का नवम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो ये ऐसा जो शनि है वो जातक को संन्यास की ओर प्रेरित करता है कि आप वैराग्य लीजिए, सब खत्म हो गया दुनियादारी में आपके लिए, भगवान का स्मरण करिए। और दूसरों को ऐसे जो जातक है उसको कष्ट देने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है उसको। और 36 वर्ष की उम्र में उसका भाग्योदय शुरू हो जाता है। जब जातक 26 साल का होगा, जिसका 9वें भाव में शनि बैठा हुआ है, उसका भाग्य का उदय होना शुरू हो जाता है। अगर किसी का 10th हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है, 10वां भाव देखो हमारे कर्म का भाव होता है, तो यहाँ शनि जातक की उन्नति को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचाता है, शिखर पर पहुँचा देता है, और साथ ही स्थायी संपत्ति भी इसको देता है। ये नहीं है कि शनि बैठा है तो आज संपत्ति दे दी कल नहीं है, जो संपत्ति देगा वो स्थायी होगी और बहुत अच्छी संपत्ति देता है। और जातक का यश मान बहुत ज़्यादा समाज के अंदर होता है। अगर 11th हाउस के अंदर आप शनि बैठा है किसी का, तो ऐसा शनि जातक गलत तरीके से पैसा कमाता है, जिसको इनलीगली कहा जाता है, 2 नंबर का कहा जाता है, पैसा कमाता है और उसकी अपने बेटे के साथ में अनबन रहती है। या अगर लग्नेश भी साथ में बैठा हो शनि के, तो बाप बेटे में आपस में वैचारिक मतभेद भी रहता है। सूर्य के साथ शनि बैठा हो तो बाप बेटे आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। मंगल बैठा हो तो भाइयों से मतभेद रहता है। बुध साथ बैठा हो तो बहन के साथ मतभेद रहेगा। गुरु साथ बैठा हो तो किसी जो घर के बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके साथ मतभेद रहता है। लेकिन धनवान जरूर बनाते हैं। कोई भी ग्रह एकादश में बैठता है धनवान बनाता है। शनि के साथ कोई ग्रह बैठेगा तो धनवान बनाएगा, लेकिन जो ग्रह साथ बैठेगा उसका जो कारक होता है उससे कोई न कोई अनबन जरूर बनाता है। अगर 12वें भाव में किसी का शनि है, तो ऐसा जो शनि है अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को करोड़पति बनाकर फिर उसको दिवालिया बना देता है। ध्यान रखने वाली बात है कि 12वें घर में शनि, अगर शनि की महादशा है या शनि की अंतर्दशा है, ऐसे जातक को करोड़पति बनाता है। साथ में जब जिसकी महादशा खत्म होती है तो उसको दिवाला निकाल देता है, दिवालिया बना देता है। तो ये तो मैंने आपको इस शनि के बारे में कुछ तथ्य बताए कि शनि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या करता है, कितना ज़रूरी होता है और किस लगन में या किस भाव में क्या प्रभाव देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।